कल तक बाजार में डर था, पैनिक सेलिंग चल रही थी और इन्वेस्टर्स के करीब 9 लाख करोड़ सिर्फ एक दिन में साफ हो गए थे। हर तरफ सिर्फ एक सवाल था, क्या मार्केट अब और नीचे जाएगा? लेकिन फिर क्या हुआ? अचानक तस्वीर बदल गई। सेंसेक्स 900 अंक से ज्यादा उछल गया, निफ्टी 24,300 के ऊपर पहुंच गया और मार्केट में अचानक बाइंग की वापसी देखने को मिली। सबसे बड़ा सवाल यह है, क्या मार्केट में बुल्स वापस आ चुके हैं या फिर यह सिर्फ एक टेम्परेरी राहत वाली रैली है? चलिए आसान भाषा में आज समझते हैं इस वीडियो में। देखिए, बुधवार की शुरुआत भी कुछ खास नहीं थी। सुबह मार्केट लाल निशान पे था, इन्वेस्टर्स कॉशियस थे और ग्लोबल टेंशंस का डर भी अभी बना ही हुआ था। लेकिन दोपहर के बाद मार्केट में अचानक मोमेंटम बदल गया। सेंसेक्स तेजी से ऊपर भागा, निफ्टी ने स्ट्रॉन्ग रिकवरी दिखाई और पूरे मार्केट सेंटीमेंट में एकदम से पॉजिटिविटी लौट आई। इतना ही नहीं, बस रैली की वजह से बीएसई की टोटल मार्केट वैल्यू में करीब 6 लाख करोड़ का इजाफा हो गया। मतलब जो मार्केट कल तक पैनिक में था, आज उसी मार्केट में एग्रेसिव बाइंग दिखने लगी। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि अचानक ऐसा क्या हुआ? तो इसका सबसे बड़ा कारण बना यूएस ईरान पीस डील की उम्मीद। रिपोर्ट्स के मुताबिक अमेरिका और ईरान के बीच मिडिल ईस्ट टेंशंस को लेकर बातचीत आगे बढ़ रही है। कहा जाता है कि दोनों देश किसी प्रीलिमिनरी एग्रीमेंट के काफी करीब पहुंच चुके हैं। अब आपको लगेगा मिडिल ईस्ट की खबर से इंडियन स्टॉक मार्केट का क्या कनेक्शन है? देखिए, असल कनेक्शन है ऑयल मार्केट का। देखिए, जब भी मिडिल ईस्ट में टेंशंस बढ़ते हैं तो सबसे पहले असर ऑयल प्राइसेस पर पड़ता है, क्योंकि दुनिया का बड़ा ऑयल सप्लाई रूट स्टेट ऑफ होर्मुज उसी रीजन के आसपास से आता है। अगर वहां कॉन्फ्लिक्ट बढ़े तो ऑयल सप्लाई प्रभावित हो सकती है और यहीं से पिछले कुछ दिनों में मार्केट को परेशान करता हुआ दिखाई देता है। इसी वजह से क्रूड ऑयल प्राइसेस तेजी से ऊपर भागे थे। ब्रेंट क्रूड कुछ समय पहले $120 पर बैरल के ऊपर चला गया था। मार्केट को डर था कि अगर सिचुएशन बिगड़ी तो इन्फ्लेशन बढ़ेगी, कंपनीज की लागत बढ़ेगी और ग्लोबल इकोनॉमी पर प्रेशर आ जाएगा। लेकिन अब जैसे ही पीस डील की उम्मीद बढ़ी, ऑयल प्राइसेस अचानक नीचे आने लगे। ब्रेंट क्रूड करीब 5% गिरकर $104 तक आ गया। WTI क्रूड भी लगभग 6% टूटकर $96 के नीचे पहुंच गया और यही मार्केट के लिए सबसे बड़ा पॉजिटिव ट्रिगर बन गया। अब यहाँ इंडिया का कनेक्शन समझिए। भारत दुनिया के सबसे बड़े ऑयल इंपोर्टर्स में से एक है। मतलब अगर क्रूड ऑयल महंगा होता है तो इंडिया का इंपोर्ट बिल बढ़ता है, रुपये पर प्रेशर आता है, इन्फ्लेशन बढ़ती है और कंपनियां खर्च भी बढ़ जाता है। लेकिन अगर ऑयल सस्ता हो जाए तो पूरी इकोनॉमी को राहत मिलती है और मार्केट अभी इसी राहत को सेलिब्रेट कर रहा है। अब सेक्टर्स की बात करें तो सबसे ज्यादा फायदा एविएशन स्टॉक्स को मिला। इंडिगो के शेयर 7% से ज्यादा उछल गए। क्यों? क्योंकि एयरलाइंस के लिए फ्यूल सबसे बड़ा खर्च होता है। देखिए, एटीएफ यानी एविएशन टरबाइन फ्यूल सस्ता तो मार्जिन्स बेहतर, सिंपल। इसके अलावा बैंक, ऑटो और रियल्टी स्टॉक्स में भी अच्छी तेजी देखने को मिली। एचडीएफसी बैंक, एसबीआई और कई बड़े स्टॉक्स 2% से 4% तक बढ़ते चले गए। इंटरेस्टिंग बात यह रही कि तेजी सिर्फ बड़े स्टॉक तक सीमित नहीं थी। मिड कैप, स्मॉल कैप स्टॉक्स में भी स्ट्रॉन्ग बाइंग देखने को मिली। मतलब ओवरऑल मार्केट सेंटीमेंट जेन्युइनली इंप्रूव हुआ। अब एक और इंपॉर्टेंट सिग्नल समझिए, इंडिया वीआईएक्स, जिसे मार्केट का फियर गेज कहा जाता है, वो भी 6% से ज्यादा गिर गया। इसका मतलब क्या? मार्केट में डर थोड़ा कम हुआ है। तो ओवरऑल पिक्चर क्या बनती है? आज की रैली सिर्फ टेक्निकल बाउंस नहीं थी, इसके पीछे बड़ा ग्लोबल ट्रिगर था। कल तक मार्केट जिस वॉर टेंशन और ऑयल स्पाइक से डर रहा था, आज उसी से थोड़ी राहत की उम्मीद दिखी है और बुल्स फिर एक्टिव हो चुके हैं। लेकिन आने वाले कुछ दिन काफी इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं, क्योंकि अब मार्केट की नजर 3 चीजों पर रहेगी: यूएस ईरान नेगोशिएशंस, क्रूड ऑयल प्राइसेस और फॉरेन इन्वेस्टर्स यानी एफआईआई एक्टिविटी। यह तय करेगी क्या ये रैली आगे भी जारी रहेगी या फिर यह सिर्फ एक टेम्परेरी रिलीफ बाउंस साबित हो सकता है।